दोस्तों आज है 20 जुलाई 2020 और बात करते हैं आज के अखबारों की प्रमुख खबरों के बारे में। और पहली खबर में टीका अभी बना नहीं है, लेकिन अमेरिका यूरोप में इसके विरोधी सक्रिय हो गए हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि कोरोना से बचाने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक दिन रात एक कर वैक्सीन बनाने में जुटे हैं। वहीं अमेरिका, ब्रिटेन समेत तमाम यूरोपीय देशों में एक तबका ऐसा है जो वैक्सीन के खिलाफ है। उनका कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। और यूरोप में ऐसे ऐसे लोगों को एंटी वैक्सर्स कहा जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इन्हें बड़ा खतरा बताया है। मैं आप लोग को बताऊं कि ग्लोबल मार्केट रिसर्च कंपनी यूगोव ने हाल ही में ब्रिटेन में एक सर्वे किया था, और उस सर्वे में नतीजे आए हैं कि यूरोप का हर छठा नागरिक टीका लगवाने पर ऐतराज कर रहा है। उसका कहना है कि ना तो वो खुद टीके लगाएंगे और ना ही अपने बच्चों को लगवाने देंगे। मैं आप लोग को बता दूं कि उनका ऐसा मानना है कि टीका लगवाने से, वैक्सीन लगवाने से शरीर में कई तरीके की बीमारी दूसरी पैदा हो जाएंगी, और इस तरीके की बीमारियों को शरीर खुद हैंडल कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और अगली खबर में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि केंद्र सही आंकड़े पेश नहीं कर रही है, और इससे होने वाली मौतों के आंकड़े की भी तस्वीर पेश नहीं हो रही है। इससे देश की जनता में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, मगर जल्द ही ये भ्रम टूट जाएगा और सच्चाई सामने आएगी। मैं आप लोग को बता दूं कि राहुल गांधी ने रविवार को एक ट्वीट कर कहा कि भाजपा झूठ को संस्थागत रूप दे रही है। पहला कोविड-19 की टेस्ट संख्या कम करके और इससे होने वाली मौतों के आंकड़े को कम बताकर, दूसरा जीडीपी की गणना के लिए नया तरीका अपनाकर, और तीसरा चीनी घुसपैठ पर मीडिया को डराकर। ये भ्रम जल्द ही टूटेगा और भारत को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। राहुल गांधी ने ये टिप्पणी वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के बाद की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कोरोना से हो रही कम मौतों को रहस्यमय बताया है। दरअसल भारत में कोरोना संक्रमण मामले 10 लाख से अधिक हो गए हैं। राहुल गांधी का आरोप है कि सरकार जीडीपी के आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रही है और चीन की घुसपैठ को भी स्वीकार नहीं कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर में केवल 74 mm बारिश में दिल्ली दरिया बन चुकी है, और कल ही 3 लोगों की मौत हुई है। मैं आप लोग को बता दूं कि राजधानी दिल्ली शनिवार देर रात से लेकर रविवार सुबह तक हुई मूसलाधार बारिश में दरिया बन गई। कुछ ही घंटों में रिकॉर्ड 74 ml बारिश दर्ज की गई है। इससे कई निचले इलाकों में पानी भर गया है, और आईटीओ के पास अन्ना नगर में कई कच्चे मकान तेज बहाव में बह गए हैं। पानी में डूबकर 3 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक मिंटो रोड पर जलभराव में फंसकर एक मिनी ऑटो चालक की मौत हो गई है। उसकी पहचान पिथौरागढ़ निवासी कुंदन रूप में हुई है। इसके अलावा जोधपुर इलाके में छठ घाट पर 8 साल के बच्चे की भी डूबने से मौत हो गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और अगली खबर में अब हमारे देश में सड़कों की चौड़ाई कम करके दुर्घटना को कम किया जाएगा। मैं आप लोग को बता दूं कि 2 लेन हाईवे की चौड़ाई कम कर आमने सामने की टक्कर रोकने की कोशिश की जा रही है। ऐसा हमारे देश में, दुनिया में हो रहा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सड़क की चौड़ाई अधिक होने से वाहन सुरक्षित रहते हैं और सड़क दुर्घटनाएं में कमी आती है। सरकार ने इसको ध्यान में रखते हुए 2 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना में पेव शोल्डर व किनारे की जमीन की चौड़ाई बढ़ा दी थी, लेकिन भारत में इसका उल्टा असर हुआ। अधिकांश चालकों के सड़क पर जगह मिलते ही ओवरटेक करने की आदत ने वाहनों की आमने-सामने की टक्कर और मौके पर ही मौत के मामले बढ़ा दिए हैं। इसलिए सरकार को 2 साल के भीतर ही विवश होकर 2 लेन हाईवे की चौड़ाई घटाने का फैसला कर लिया गया है। मैं आप लोग को बताऊं कि सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने इस बाबत 14 जुलाई को एनएचएआई और बीआरओ सहित अनेक एजेंसियों को लिखा है, और इसमें उल्लेख किया गया है कि मैदानी व पहाड़ों क्षेत्रों की 2 लेन हाईवे परियोजनाओं की कुल चौड़ाई 12 मीटर होगी। इसमें 7 मीटर चौड़ी सड़क मुख्य मार्ग होगी, और सड़क के दोनों किनारों पर 1.5 मीटर की चौड़ी पट्टी लगाई जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और अगली खबर में विश्व कप पर आज फैसला हो सकता है, और बी बोर्ड लीग को कराने के लिए तैयार है। मैं आप लोग को बताऊं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के बोर्ड की सोमवार को ऑनलाइन होने वाली बैठक में इस साल होने वाले टी20 विश्व कप में भविष्य को लेकर निर्णायक दौर की चर्चा होगी। इसे स्थगित करने का फैसला किया जाना तय है, और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को उम्मीद है कि इसे स्थगित किया जाएगा ताकि इंडियन प्रीमियर लीग का आयोजन हो सके। और मैं आप लोग को बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया पहले ही इसमें हाथ खड़े कर चुका है। वैसे ये अक्टूबर से 15 नवंबर तक प्रस्तावित है, लेकिन देश के क्रिकेट बोर्ड ने विक्टोरिया राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए मई में ही इस टूर्नामेंट की
मेजबानी में असमर्थता जाहिर की थी और अब इसका आयोजन 2022 में संभव है। देखते हैं आज क्या होता है। तो ये थी आज की कुछ खबरें। अगर आपको ये पसंद आई हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।